इंसान का भाग्य या प्रारब्ध जो कुछ भी होता है ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, उसे टाला नहीं जा सकता। एक बार एक औरत की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को लेने के लिए देवदूत को भेजा गया। उस औरत की जुड़वा बेटियां उसकी मृत्यु के पश्चात माँ के शरीर के साथ चिपक कर चीख कर रो रही थी। देवदूत उसकी आत्मा को लिए बिना वापस आ गए। देवदूत मृत्यु के देवता से कहने लगे कि क्या उस औरत को थोड़ा जीवन और मिल सकता है। उसका पति भी मर चुका है, उसके पश्चात उसकी बच्चियों का भविष्य क्या होगा। अगर उसे कुछ और समय मिल जाता तो बच्चियां बड़ी हो जाती। मृत्यु के देवता ने कहा कि तुमने अपराध किया है, क्योंकि जिस ईश्वर की इच्छा से जन्म और मृत्यु होती है तुम उसकी समझदारी पर शंका कर रहे हो। तुम ईश्वर से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें इस अपराध के लिए दंड भोगना होगा। तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लोगे तब तक वहां से वापस नहीं आ सकते। जब हम दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार चूर चूर होता है। देवदूत को अपनी गलती का एहसास न था। उसे लगा कि मैंने जो किया वह सही था, इसलिए मुझे अपने ऊपर हंसना नहीं पड़ेगा। देवदूत को मनुष्य के रूप में धरती पर भेज दिया गया। एक जूते बनाने वाला कारीगर अपने बच्चों के लिए कपड़े कंबल लेने जा रहा था। उसने जब देवदूत को इतनी सर्दी में बिना कपड़ों की अवस्था में देखा तो उसने सोचा कि इतनी सर्दी में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने देवदूत को कपड़े कंबल जूते दे दिए। उसने पूछा कि कोई रहने के लिए ठिकाना है, तो देवदूत ने कहा नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। कारीगर उसे अपने घर ले गया और रास्ते में समझाने लगा कि मेरी पत्नी सच्चाई सुनकर चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना। कारीगर की पत्नी को जब सच्चाई पता चली तो वह बहुत चिल्लाई, गुस्सा हुई। देवदूत पहली बार हंसा। कारीगर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। देवदूत ने कहा जब तक मैं 3 बार अपने ऊपर हंस ना लूं तब तक मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देवदूत इस बार इसलिए हंसा कि उसकी पत्नी बच्चों के कपड़े जूते कंबल ना मिलने पर चिल्ला रही थी और परेशान थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पति देवदूत को घर ले आया है, जिसके घर में आने से उसकी खुशियां और धन की बरसात होने वाली थी। आज देवदूत को पहली बार लगा कि इस कारीगर की पत्नी की तरह वह भी उस दिन ज़्यादा दूर की देख नहीं पाया था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। कारीगर ने देवदूत को जूते बनाने सिखा दिए। वह देवदूत था, इसलिए कुछ ही दिनों में सीख गया और इस कला में पारंगत हो गया। उसके बनाए हुए जूतों की बहुत ज़्यादा ख्याति फैल गई। कारीगर कुछ ही महीनों में शहर का अमीर आदमी बन गया। उसके यहाँ एक दिन राजा के जूते बनाने के लिए आए। राजा के दरबारी ने कहा कि चमड़ा बहुत महंगा है, राजा के लिए इससे जूते ही बनाना, कोई भी स्लीपर ना बनाना, क्योंकि उस शहर में मान्यता थी कि स्लीपर मरने पर ही पहनाते हैं। कारीगर ने देवदूत से कहा कि राजा के लिए सुंदर सा जूते बना दो, लेकिन देवदूत ने स्लीपर बना दिया, जिसे देखकर कारीगर क्रोधित हो गया कि तुम मुझे मौत की सजा करवाओगे, क्योंकि स्लीपर तो किसी की मृत्यु के पश्चात पहनाए जाते हैं। अब और चमड़ा भी नहीं है जिससे नए जूते बन सके। तब कारीगर के पास एक दरबारी आया और कहने लगा कि राजा की मृत्यु हो गई और स्लीपर बनाना जूते नहीं। आज देवदूत दूसरी बार स्वयं पर हंसा। इंसान को भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता। राजा जीवित था तो जूते चाहिए थे, और मरने के पश्चात स्लीपर। व्यर्थ में ही धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है केवल ईश्वर ही जानता है। मैं उस दिन व्यर्थ ही चिंता में डूबा कि उन बच्चों का क्या होगा। कुछ दिन के पश्चात एक अमीर औरत जुड़वा बच्चियों को लेकर आई और कहने लगी कि इनके लिए जूते बना दो। देवदूत ने बच्चियों को पहचान लिया कि यह वही बच्चियां हैं जिनकी मां को छोड़कर आने का मैं दंड भुगत रहा हूँ। बच्चियों को बहुत स्वस्थ और खुश देखकर उनसे उनके बारे में पूछने लगा तो वह औरत कहने लगी कि यह मेरी पड़ोसन की बच्चियां हैं। उनकी माँ गरीबी के कारण दूध तक इंतजाम नहीं कर पाती थी और गरीबी के कारण ही मर गई। मेरा कोई बच्चा नहीं था, मैंने बच्चियों को गोद ले लिया, उनका पालन पोषण मैं ही कर रही हूँ। मेरे मरने के पश्चात मेरी संपत्ति की वारिस या बच्चियां ही होगी। आज देवदूत तीसरी बार अपनी गलती पर हंसा।
आज देवदूत को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि अगर इन बच्चियों की माँ जिंदा होती तो शायद यह सारी उम्र गरीबी में ही निकाल देती। हम उतना ही देख पाते हैं जितना कि हमारी नज़रों के सामने होता है। भविष्य के गर्भ में क्या है उसे ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जान पाता। देवदूत कारीगर से कहने लगा, आज मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। कुछ भी परेशानी समस्या आने पर हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसके भविष्य में क्या छुपा है हम जान नहीं पाते। सब अच्छा बुरा ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वह जो कर रहा है करवा रहा है, उसके लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जय श्री कृष्ण।